ओम नमस्ते जी। 50वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, इसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। प्रथम खंड में हम चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत ज्योतिष द्वारा युगों की गणना, इस विषय को लेकर के हम आपको स्वाध्याय करा रहे हैं। विद्वान लेखक महोदय ने आगे लिखा, भारत की प्राचीन सभ्यता जो भारत से आर्यों के साथ बाहर गई है, वह उन देशों में किसी न किसी घटना के आरंभ दिन से अपना संवत या शाका चला रही है। उन सभी संवतों को देखने से जाना जाता है कि मनुष्य करोड़ों वर्ष से अपनी ऐतिहासिक वर्ष संख्या चला आ रहा है। ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो झूठी नहीं हो सकती। ऊपर दिए हुए आर्यों के मौलिक संवत से चीनियों का संवत कुछ कम है। उसकी वर्ष संख्या 9,60,02,429 वर्षों की है। खताई लोगों का संवत 8,88,40,301 वर्ष का है और आजकल चल रहा है। इन संवतों की इन लंबी संख्याओं को गप्प न समझना चाहिए। चाल्डिया वाले पृथ्वी की उत्पत्ति को 215 मिरियड वर्ष बताते हैं। एक मिरियड 10,000 वर्ष का होता है, इसलिए उनका संवत 2,15,00,000 वर्ष तक जाता है। और ये द एज ऑफ द अर्थ पेज नंबर 3 पर लिखा हुआ है। According to the same remarkable system, the earth had already existed for 215 myriads, a myriads of 10,000 of years. आगे लिखा लेखक महोदय ने, यह पृथ्वी की उत्पत्ति का समय नहीं है, किंतु उनके किसी संवत का समय है। उनके यहाँ एक और वर्ष संख्या है जो 4,70,000 वर्ष की मानी जाती है। इस विषय में पाद टिप्पणी है। द एज ऑफ द अर्थ पेज नंबर 2 में लिखा है, सिक्रो रिलेट्स दैट देयर वेनरेबल priesthood had records of stellar observation stretching back for 4,70,000 years. इसी प्रकार फिनीशिया वालों के यहाँ भी 30,000 वर्ष की चर्चा है। ऋग्वेदिक इंडिया नामक बुक में पेज नंबर 239 पर लिखा हुआ मिलता है, वी शुड इन द कनेक्शन रिकॉल टू माइंड द ट्रेडिशन करंट अमॉन्ग द Phoenicians who told Julius Africanus that they had been in Phoenicia for nearly 30,000 years. ऋग्वेदिक इंडिया पेज नंबर 239। कहने का भाव यह है कि आर्य ही नहीं, प्रत्युत पृथ्वी के अनेकों भागों में बसे हुए मनुष्य अपना क्रम करोड़ों वर्ष पूर्व तक ले जाते हैं। यहाँ हम संसार के थोड़े से संवतों को नीचे लिख रहे हैं, अर्थात यहाँ जो गणनाएं दी हैं उसको ईसा संवत 1929 के हिसाब से लगाकर देखना चाहिए। तो सर्वप्रथम आदि सृष्टि से संकल्प संवत बता रहे हैं 1,97,29,40,030 वर्ष। वैवस्वत मनु से आर्य संवत की बात चल रही है 12,05,33,030 वर्ष। चीन के प्रथम राजा से चीनी संवत चल पड़ा है 9,60,02,429 वर्ष। खता के प्रथम पुरुष से खताई संवत चल पड़ा है 9,88,40,301 वर्ष। पृथ्वी उत्पत्ति का चाल्डियन संवत बताया जा रहा है
2,15,00,000 वर्ष। ज्योतिष विषयक चाल्डियन संवत बताता है 4,70,000 वर्ष। ईरान के प्रथम राजा से ईरानियन संवत बताया जाता है 1,89,908 वर्ष। आर्यों के फिनीशिया जाने के समय से फिनीशियन संवत बताया जाता है 30,000 वर्ष। इजिप्ट जाने के समय से इजिप्शियन संवत बताया जाता है 28,582 वर्ष। किसी विशेष घटना से इब्रानियन संवत बताया जाता है 5,942 वर्ष। कली के आरंभ से कलियुगी संवत बताया जाता है 5,030 वर्ष। युधिष्ठिर के प्रथम राज्यारोहण से युधिष्ठिर संवत बताया जाता है 4,085 वर्ष। मूसा के धर्म प्रचार से मूसाई संवत बताया जाता है 3,496 वर्ष। और ईसा के जन्मदिन से ईसाई संवत बताया जाता है 1,929 वर्ष, यानी 1929 संवत। संसार के इन संवतों को देखने से हमारा निकला हुआ मनुष्य उत्पत्ति का समय बहुत अच्छी प्रकार मिल जाता है। चीन और खता के संवतों से हमारा संवत कुछ ही अधिक है। इसका कारण यही है कि यह मूल से संबंध रखता है और वे शाखाओं से। इन संवतों में से कुछ को लेकर संसार के इतिहास विभाग बनाए जा सकते हैं। ऊपर जो संवत और सृष्टि उत्पत्ति के अंक दिए गए हैं, उनमें से कुछ वह समय सूचित करते हैं जब कई जातियां आर्यों से पृथक होकर भारत से विदेश को गईं। मनुष्यों को उत्पत्ति हुए 12 करोड़ वर्ष हुए। ज्ञात होता है कि उत्पत्ति के 3 करोड़ वर्ष बाद सबसे पहले चीन वाले पृथक हुए। उनको गए 9 करोड़ वर्ष बीते। इनके बाद खताई लोगों को गए 8 करोड़ वर्ष व्यतीत हुए। इनके बाद चाल्डिया वालों को पृथक हुए 2 करोड़ वर्ष व्यतीत हुए। इसके पश्चात यहाँ ज्योतिष ग्रंथों के लिखने का समय आता है। सूर्य सिद्धांत को लिखे 21,65,000 वर्ष व्यतीत हो चुके। वाल्मीकि रामायण अर्थात रामचंद्र को हुए 12,69,000 वर्ष हुए। अनुमान है कि चाल्डिया को फिर एक धारा गई, जिसको गए 4,70,000 वर्ष हो गए। फिनीशिया वाले यहां से दोबारा गए। उस समय को 30,000 वर्ष बीते और मिस्र वालों को गए 28,582 वर्ष हुए। 22,000 वर्ष के ब्राह्मण ग्रंथ विद्यमान है। मेगास्थनीज के समय की वंशावली भी आज तक 9,000 वर्ष की होती है और 4,000 वर्ष से अधिक की आनुपूर्वी भारतीय वंशावली उपस्थित है। इस प्रकार इतिहास के मुख्य खंड बनाए जा सकते हैं। यदि हमसे कोई पूछे कि मनुष्योत्पत्ति और वर्तमान समय के बीच की कोई दीर्घकालीन घटना बतलाइए, तो हम ऊपर का हिसाब दे सकते हैं। भारत के इतिहास से संसार भर का संबंध है। सब यहीं से गए हैं और बहुतों के जाने का समय उपर्युक्त संवतों से ज्ञात होता है। जगत के इतिहास की यही सामग्री है और भारत के करोड़ों वर्ष का चुंबक इतिहास है। संसार भर के प्राचीन संवतों और इतिहासों से स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों का सृष्टि संवत और मनुष्योत्पत्ति काल कितना प्रामाणिक है। जो विद्वान इसकी दीर्घकालीनता को सिकोड़ना चाहते हैं, वे गलती पर हैं। इसको अधिक सिकोड़ने वाले पाश्चात्य विद्वान ही है। परंतु आनंद की बात यह है कि उनकी इस संकीर्णता को सबसे पहले लोकमान्य तिलक ने ज्योतिष के प्रमाणों से ओरायन नामी पुस्तक के द्वारा हटाया। यूरोप वाले वेदों को ईस्वी सन पूर्व 1,500 वर्ष से आगे नहीं जाने देते थे, परंतु लोकमान्य तिलक ने उस समय को 4,000 वर्ष ईस्वी सन से पूर्व तक पहुंचाया और अपनी दूसरी पुस्तक उत्तर ध्रुव निवास के द्वारा वेदों को 10,000 वर्ष से भी पूर्व का सिद्ध किया। परंतु अब तिलक महोदय के इस सिद्धांत के भी खंडन करने वाले मैदान में आ गए हैं। उमेश चंद्र दत्त,
बाबू अविनाश चंद्र दास और नागा पावगी आदि ने तिलक महोदय के सिद्धांत का खंडन करते हुए वेदों के प्रमाण से ही आर्यों और वेदों की उत्पत्ति भारत देश में लाखों वर्ष पूर्व सिद्ध की है और मान लिया है कि वेदों का प्रादुर्भाव मनुष्य उत्पत्ति वाले युग में ही हुआ है। वेदों की आयु कितनी पुरानी है, इस विषय में उक्त तीनों विद्वानों की सम्मति सुनिए, जिसको हम आने वाली श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। आज इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।